हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी एक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसका नाम है दी गैप थ्योरी। दी गैप थ्योरी। सो गैप थ्योरी शायद आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स को यूज भी करते हैं। गैप थ्योरी बेसिकली, गैप से का मतलब ये होता है, जब भी चार्ट्स के अंदर दो कैंडल्स के बीच में गैप आ जाता है, यानी कि एक दिन की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की ओपनिंग में के प्राइसेस में काफी फर्क हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक आज 100 रुपीज पर क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे वो 90 रुपीज पर, जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर वो 90 रुपीज पर खुलता है या फिर 95 रुपीज पर ओपन होता है, तो वो एक गैप क्रिएट हो जाता है ना। उसे हम गैप थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस कैंडल में गैप बना। ये यहाँ पर हमने क्लोजिंग देखी निफ्टी में इस दिन 17,590 के पास, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ 17,440 के पास, यानी करीब 150 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन हुई। तो इसे हम गैप कहते हैं। लेकिन गैप थ्योरी क्या होती है? गैप थ्योरी हमें कहती है, इसमें इसके बेसिकली इसके अकॉर्डिंग काफी तरह के गैप्स होते हैं। एक एग्जॉशन गैप होता है जो इमीडिएटली गैप बनते ही फिल होने की डायरेक्शन में चलता है। एक रनअवे गैप होता है जो इमीडिएटली फिल होने के बजाय जिस डायरेक्शन में वो गैप हुआ है, जैसे कि इस केस के अंदर कि गैप हुआ एंड उसके बाद वो फिल नहीं हुआ, उसी डायरेक्शन में वो और बढ़ता गया, तो उसे हम रनअवे गैप कहते हैं। बट इवेंचुअली गैप थ्योरी के हिसाब से हम ये मानते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स इसको मानकर चलते हैं, कि इवेंचुअली कोई भी गैप अगर प्राइसेस के अंदर बनता है तो वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं फिल जरूर हो जाता है। तो इसको हम प्ले आउट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसी गैप की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये गैप बना, कुछ दिन तक ये गैप चला, और उसके बाद यहाँ पर आकर जब इस गैप ने फिलअप हमें कुछ दिन बाद दिखा दिया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ केसेस मैंने यहाँ पर देखे थे। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत छोटा सा गैप है। इस दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 19,825 के आसपास, एंड नेक्स्ट डे की ओपनिंग हुई थी 19,755 के आसपास, यानी करीब 70 पॉइंट्स नीचे। लेकिन और कुछ दिन बाद यहाँ पर हमने इस कैंडल में इसे फिल होते हुए देखा। ऐसा लगता है कि सिर्फ ये इस गैप को ही फिल करने आया था, वहां से फिर मार्केट प्राइसेस रिवर्स कर गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर बार जितनी बार गैप बनते हैं उतनी बार ट्रेड कर लेना है? ऐसा नहीं है। इसे हम एक स्पेसिफिक तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए गैप क्रिएट हुआ, कुछ दिन वो गैप चला, एंड उसके बाद हमें इसके इसके बेसिस पर हम ट्रेड इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे ही प्राइस फिर से कुछ दिन बाद इस टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश करता है, ये हमारे लिए एक टेरिटरी है जहां से गैप शुरू हुआ था, एंड जिस कैंडल पर ये गैप बना, तो ये जो डिफरेंस है, ये हमारे लिए वो गैप की टेरिटरी है। जब भी प्राइस उस वहां से ऊपर हमें ब्रेकआउट देता है, उस टेरिटरी के अंदर एंटर करता है, तो फिर हम वहां से उस ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। उस जहां भी हमें ये अंदर एंट्री मिली है, उसके पिछली कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और उस गैप के पूरे भरने का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। हर इसीलिए यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी एक गैप बना यहाँ पर, हम इसे मानकर चलते हैं कि कभी ना कभी भर सकता है। बट हम इसका ट्रेड कब लेते? अगर यहाँ से, अगर कुछ दिन के अंदर अंदर ये जो लेवल है जहां पर गैप क्रिएट हुआ था, यहां से अगर एक ब्रेकडाउन मिलता, तो फिर हम इस गैप के फिल होने के ट्रेड जरूर ले सकते थे। बट जहां जहां हमने गैप्स बनते हुए देखे हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक गैप बना और एक दो दिन बाद ही फिर से वो घूमकर उस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आ गया। तो गैप थ्योरी इस तरह से काम करती है कि जहां जहां भी गैप्स हैं, वहां पर हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इस तरह से गैप की टेरिटरी के अंदर फिर से प्राइस एंटर कर रहा है, तो हमें ट्रेड वहां पर लेने के मौके जरूर बन सकते हैं। तो ये थी गैप थ्योरी। अपने अपने चार्ट्स के अंदर भी आप इस तरह के गैप्स ढूंढने की कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।